प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। हम आपको उस कार्यक्रम में लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले वो खबर आपको बता दें जो हिंदुस्तान को फिर से डरा रही है। कोरोना फिर से किलर स्पीड में फैल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर केरल और मध्य प्रदेश तक कोरोना का खौफ हाई है। सबसे खराब हालात इस वक्त महाराष्ट्र में है, जहां हर दिन के साथ कोरोना की स्पीड बढ़ रही है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और आज भी अहम मीटिंग होनी है। इधर सरकार सख्ती कर रही, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। इसी लापरवाही का अंजाम मध्य प्रदेश को भी उठाना पड़ रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली में गृह मंत्रालय भी अलर्ट मोड में है। कल दिल्ली में अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री समेत अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते केस को लेकर मीटिंग की, यानी एक बार फिर सिचुएशन अलार्मिंग होती हुई नजर आ रही है। पूरा महाराष्ट्र फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। कई जिलों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। सीएम की अपील के बाद महाराष्ट्र में सभी दलों ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। शरद पवार ने एनसीपी नेताओं से 1 मार्च तक कोई भी पॉलिटिकल इवेंट नहीं करने के लिए कहा है। इसके अलावा बीजेपी ने भी 24 फरवरी यानी कल होने वाला जेल भरो आंदोलन कैंसिल कर दिया है, जबकि कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने अपने बेटे का रिसेप्शन भी कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें कि सिर्फ पिछले 5 दिन की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 30,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 175 लोगों की जानें गई हैं। हालांकि शासन प्रशासन फुल एक्शन में है। सिर्फ मुंबई में 3 दिन में मास्क नहीं पहनने पर 42,000 लोगों का चालान कटा है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें। महाराष्ट्र के शहर लॉक हो रहे हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। 5 दिन में 175 लोगों की जानें गई, 30,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए और 3 दिन में सिर्फ 42,000 लोगों के चालान काटे गए हैं। इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि लापरवाही का आलम क्या है। लोग सड़कों पर बेखौफ कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, वीवीआईपीज जो है वो भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो या कोई और। हर तरफ कोरोना को लेकर के लापरवाही साफ दिख रही है। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वीवीआईपीज की जो लापरवाही है वो भी देखने लायक है। इस बार कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है पूर्व बीजेपी सांसद धनंजय महादिक के बेटे की शादी में, जिसके चलते पुलिस ने धनंजय महादिक समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस शादी में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता बतौर मेहमान पहुंचे। शिवसेना नेता संजय राउत भी गए, लेकिन आरोप है कि शादी में कई लोग बगैर मास्क के थे, जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया, जबकि शादी रिसेप्शन में लोगों के आने के लिए पाबंदी है। उसमें बाकायदा नंबर फिक्स किए गए हैं कि 50 से ज़्यादा लोग ऐसे मौक़ों पर शादी में इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह। कल ही बीएमसी को हमने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते देखा था, लेकिन वीवीआईपीज के धनंजय महादिक पर के यहाँ का जो शादी थी उसमें कितनी तादाद में लोग पहुँचे? करीब 1,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना के नेता संजय राउत भी शामिल हुए। ये बता रहा है कि जो वीवीआईपीज हैं वो भी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है। पिछले 3 दिनों का आंकड़ा 6,000 के पार है और ये तस्वीरें आप पुणे की देख रहे हैं। शादी समारोह में किस तरह का जमावड़ा लगा है। ये तब है जब बार बार ये अपील की जा रही है कि सूबा एक बार फिर से खौफनाक हालात की तरफ बढ़ रहा है, कोरोना किलर स्पीड से बढ़ रहा है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब आपको दिखाते हैं कैसे महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है। पिछले 3 दिनों में आंकड़ा 6,000 के पार है। रविवार को तो 7,000 के करीब कोरोना के केस निकले, लेकिन फिलहाल 22 फरवरी को पूरे महाराष्ट्र में 5,210 नए केस रिपोर्ट हुए,
जो थोड़ी राहत की खबर ज़रूर है, यानी थोड़ा सा ग्राफ नीचे की तरफ आप देखिए आया है। 21 फरवरी को 6,971 केस थे, लेकिन 22 फरवरी को 5,210 केस रिपोर्ट हुए हैं। यानी थोड़ी सी जो सख्ती हुई है उसके बाद थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है आंकड़ों में। मौत के मामले में भी पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के लिए थोड़े राहत देने वाले रहे। पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से सिर्फ 18 लोगों की जानें गई। हालांकि ये 18 जानें भी नहीं जानी चाहिए, जबकि पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो हर दिन 35 से ज्यादा लोगों की जानें जा रही थीं। 19 फरवरी को यह आंकड़ा सबसे ज्यादा था। 20 फरवरी को 40 लोगों की जान गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के बिगड़ते हालात का नतीजा है कि सब कुछ लॉक हो रहा है। धीरे धीरे महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। ताजा अपडेट अहमदनगर से है, जहां 21 दिन का नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमरावती में 7 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन है। नासिक और पुणे में भी नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। नासिक में तो मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपए की फाइन का ऐलान किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी IIT खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह में बोल